दोस्तों, हमारे यहाँ शिक्षा का ये आलम है, आप पीएचडी कर लो, आपको जॉब नहीं मिलने वाली। आप एमए कर लो, एमएससी कर लो, एमकॉम कर लो, एमबीए कर लो, बीटेक कर लो, आपको जॉब नहीं मिलने वाली। ना तो सरकार आपको जॉब दे रही है और ना ही प्राइवेट संस्थान। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितना पैसा खर्च किया है, कितना समय लगाया है, कौन सी डिग्री आपके पास है। 90% चांस है कि डिग्री होने के बावजूद भी आप बेरोजगार रह जाएंगे। और फिर जब आप इतना पढ़ लिख लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? आप किसी किराने की दुकान पर तो नौकरी कर नहीं सकते हैं, किसी कपड़े वाले की दुकान पर नौकरी कर नहीं सकते हैं, किसी होटल में आप कप प्लेट उठा नहीं सकते हैं, वेटर का काम कर नहीं सकते हैं। फिर इतना पढ़ लिख लेने के बाद एक आदमी मजबूरी में क्या करता है? वो ट्यूशन पढ़ाना शुरू करता है। 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करता है। किसी प्राइवेट विद्यालय में अध्यापन का कार्य शुरू करता है। कोई छोटी मोटी कोचिंग खोल लेता है। मजबूरी बस उसको ये काम करना पड़ता है, क्योंकि अब तो उसने पढ़ाई भी पूरी कर ली, अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ और करने का। वो वही काम कर सकता है जिसमें उसकी योग्यता का उपयोग हो सके, जिसमें उसको लोग सम्मान की दृष्टि से देखें। और यही ऑप्शन बचता है कि मजबूरी में वो मास्टर बन जाए। प्राइवेट कॉलेजेस में वो 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 रुपए में महीने भर रोज 8 घंटे खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है उसको। एक मजदूर आता है, दिन में मेहनत करता है, शाम को आपसे 400-500 रुपए लेके जाता है। 12-15 हजार रुपए महीने का एक मजदूर कमा रहा है, लेकिन एक अध्यापक महीने का 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, 7,000 रुपए पाता है। ना तो उसकी योग्यता का सम्मान हो रहा है, ना उसकी मेहनत का सम्मान हो रहा है। एक अध्यापक को एक कक्षा में 100-100 बच्चे संभालने पड़ते हैं। परीक्षा के पेपर बनाना, परीक्षा की कॉपियां चेक करना, ऐसे न जाने कितने काम होते हैं जो एक अध्यापक को प्राइवेट स्कूल में लगातार करने पड़ते हैं। न केवल शारीरिक मेहनत की डिमांड करता है, बल्कि बहुत माथापच्ची भरा काम होता है, दिमागी रूप से भी बहुत मेहनत लगती है। लेकिन उस अध्यापक के हाथ में महीने के अंत में 10,000 रुपए भी नहीं आते हैं। इसी वजह से उन्हीं बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाने लगता है ताकि उसके घर का खर्च चल सके। ये अध्यापक मजबूरी बस बना है अध्यापक। और जब कोई आप काम मजबूरी से करते हैं तो आप कितने लगन से, कितने निष्ठा से बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन समाज और विद्यालय दोनों ही चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी अध्यापक पढ़ाई कर रहा है वो अपना जिगर निकाल के रख दे, बच्चों को बहुत पढ़ाए, खूब पढ़ाए, ताकि हमारे विद्यालय का नाम हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से फीस उगानी कर सकें। लेकिन फीस कितनी भी बढ़ जाए, अध्यापक की जेब में नहीं आने वाला। मैनेजमेंट कमीशन भी खाएगा, फीस भी खाएगा। अध्यापक बेचारा 8,000, 10,000 में सालों साल घिसता रहता है, ट्यूशन पढ़ा करके अपना गुजारा करता है। ये सिस्टम बहुत दिनों से चल रहा है। पहले शहर में इसके पैर थे, अब गांव भी पूरी तरह से इसके चंगुल में, इसकी गिरफ्त में है। उत्तर प्रदेश में 72,000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस हैं, जिसमें से 50,000 स्कूल कॉलेजेस नेताओं के हैं। किसी किसी नेता के पास 100-100 विद्यालय हैं, और वही नेता चाहते हैं कि जो सरकारी विद्यालय हैं वो बंद हो जाएं, ठप हो जाएं। प्राइमरी में इसीलिए 6 साल से नीचे के बच्चों का एडमिशन लेना बंद हो गया है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से तदर्थ को बहिष्कृत कर दिया गया है। नए अध्यापकों की भर्ती नहीं हो रही है, वहाँ लिपिक के स्थान खाली हैं, वहाँ पर चपरासी का स्थान खाली है। सारा काम अध्यापक को करना पड़ता है। गिने चुने स्टाफ हैं विद्यालयों में, लेकिन ये नेता नहीं चाहते हैं कि आयोग से वहाँ कोई टीचर आए, कोई भर्ती निकले, विद्यालय इस लायक बने कि वहाँ स्टाफ भरपूर हो, वहाँ पढ़ाई हो सके। वो चाहते हैं कि सरकारी विद्यालय बंद हो जाए, वो सारे लोग हमारे विद्यालय में आ जाएं, समाज मजबूर हो जाए, गार्जियन मजबूर हो जाए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने के लिए, और हम प्राइवेट स्कूल में आएंगे तो मोटा पैसा ऐंठेंगे। एक डिग्री कॉलेज आप खोल दीजिए, 3-4 करोड़, 5 करोड़ साल का कहीं नहीं गया है। 21 लाख टीटी पास लोग उत्तर प्रदेश में बैठे हैं जॉब के लिए कि सरकार अध्यापक की भर्ती निकालेगी और उनको शिक्षक बनाएगी। लेकिन सरकार के पास ना तो अध्यापक के लिए वैकेंसी है, और ना ही जो अध्यापक हैं उनको वो जीने दे रही, उनको सही से पढ़ाने दे रही है। दोस्तों, जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हमारी शिक्षा का इसी तरह बंटाधार होता रहेगा। हम मजबूर हो जाएंगे, हम लाखों रुपए खर्च करेंगे, अपने जीवन के 10-15 साल व्यर्थ करेंगे, अपने बच्चों का 10-15 साल व्यर्थ कराएंगे, और हाथ में कुछ नहीं आएगा। केवल उपलब्धि के नाम पर निरर्थक डिग्री आएगी हमारे हाथ में। आपकी जेब में सीधी सेंध लगी हुई है।